तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। जैसे कि आप लोगों को सबको पता होगा कि हम लोग क्लास 11 से पढ़ रहे हैं, क्लास 11 का टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, मतलब क्लास 11 फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा हूँ मैं। तो हम लोगों ने 2 यूनिट पढ़ लिया, पहला ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था और दूसरा सीक्वेंशियल सीरीज पढ़ा था। अब उसी सिलसिले के साथ तीसरा हम लोग आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सीक्वेंशियल सीरीज हम लोगों ने खत्म कर लिया था। और तीसरा चैप्टर है सेट, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है और इजी है उसके लिए जो पूरी तरह से समझ लेगा एक एक बात को, और टफ उसके लिए जो नहीं समझ पाएगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे सेट्स। देखो, सेट से बात करने से पहले कुछ बातें करते हैं। एक बात तुम लोग बताना, आईपीएल सब देखते होगे, तुम भी देखते होगे, मैं भी देखता हूँ और सब जितने भी हैं सब देखते होंगे। तो बस आईपीएल में टोटल टीम्स कितने होते हैं, किसी को भी पता है? तो बोलो यस सर पता है। कितना टीम्स होते हैं? 8 टीम्स होते हैं। तो ये जो 8 टीम्स है, वो क्वेश्चन में लिख के बताता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना। सेट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तुमसे कोई भी पूछेगा नेम द टीम्स ऑफ एन आईपीएल, नेम द टीम्स ऑफ आईपीएल। पहला क्वेश्चन ये है, सेट्स पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम समझा रहे हैं, सेट्स समझाएंगे यहाँ से। नेम द टीम्स ऑफ आईपीएल, नेम ऑफ योर क्या फेवरेट आईपीएल टीम। ठीक है, 2 क्वेश्चन लिखे हैं, ध्यान से देखते रहना, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। सेट्स छोड़ी। तीसरा, नेम ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ क्लास 10। 3 क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन लिख लो, नेम द कलेक्शन ऑफ द रिवर। 4 क्वेश्चन हो गए। कौन कौन सा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है नेम द टीम्स ऑफ एन आईपीएल, दूसरा क्वेश्चन है नेम ऑफ योर फेवरेट आईपीएल टीम, तीसरा क्वेश्चन है नेम ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ क्लास 10 और चौथा क्वेश्चन है नेम ऑफ द कलेक्शंस ऑफ रिवर। ये 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा अभी जस्ट, और एक और क्वेश्चन लिख लो, 5वां क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। 5वां एक और क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, नेम of the collection of this equation 5x square minus 6x plus 5 बराबर 0। तो इतना चीज मैंने लिख दिया। अब एक बात बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिखा? नेम द आईपीएल टीम्स ऑफ एन आईपीएल। अब सबके लिए टीम तो आईपीएल के चेंज नहीं हो जाएंगे, तुम्हारा भी आंसर उतना ही रहेगा जितना तुम्हारे दोस्त का आंसर रहेगा। मानो कि आईपीएल में कितने टीम्स हैं टोटल, पता है किसी को? बोलो यस सर कितने? 8 टीम्स हैं। तो ये 8 मेरे लिए भी 8 टीम्स हैं, तुम्हारे लिए भी 8 ही टीम्स होंगे, तुम्हारे लिए 9 टीम्स नहीं हो जाएंगे। ये वेल डिफाइंड है, मतलब आईपीएल में 8 ही टीम खेलती है, वेल डिफाइंड टर्म्स है कि नहीं है? मैं गलत बोल रहा हूँ? फिर से सुनना, नेम द टीम्स ऑफ एन आईपीएल। आईपीएल में टोटल कितना टीम? 8 टीम होता है कि नहीं? तो ये एक वेल डिफाइन है कि आईपीएल में कितने टीम खेलते हैं? 8 ही टीम खेलती है। नेम ऑफ योर फेवरेट आईपीएल टीम, सेकंड क्वेश्चन था। तो एक बात जरा बताओ, नेम ऑफ योर फेवरेट आईपीएल टीम। भाई मेरे लिए फेवरेट चेन्नई सुपर किंग होगी, तो तुम्हारे लिए फेवरेट क्या होगा? मुंबई इंडियंस होगा। तुम्हारे दोस्त के लिए फेवरेट राजस्थान रॉयल्स हो सकता है। तो तीनों का इसमें क्या है? आंसर अलग अलग है कि ना? तो ये वेल डिफाइन तो नहीं है, ये तो डिफाइन नहीं है कि मेरे लिए चेन्नई है तो तुम्हारे लिए भी चेन्नई होगा, ये तो डिफाइन नहीं ना है। अब तीसरे क्वेश्चन लियो, नेम ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ क्लास 10। तो क्लास 10 में टोटल सब्जेक्ट लिख लो, नेम ऑफ द टोटल सब्जेक्ट ऑफ क्लास 10। तो क्लास 10 में टोटल सब्जेक्ट कितने होंगे? 6 होंगे। लिखा नेम द कलेक्शन ऑफ रिवर। मान लो कि इंडिया में 30 रिवर्स हैं, तो तुम्हारे लिए भी वो जो तुम बोलोगे आंसर, वो कितना बोलोगे? टोटल 30 रिवर्स। तुम्हारे दोस्त भी जो होगा वो कितना बोलेगा? टोटल 30 रिवर्स। मैं भी कितना बोलूंगा? टोटल
30 रिवर्स। तो ये वेल डिफाइन है कि 30 ही रिवर है, ना 30 से कम है ना 30 से ज्यादा है। तो अब पांचवा क्वेश्चन, मान लो 30 रिवर्स, ये मत मानो। पांचवा क्वेश्चन, नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन है, नेम द कलेक्शन ऑफ दिस इक्वेशन, इसका रूट्स निकालना है। नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का तुमको रूट्स निकालना है। तो एक बात जरा बताना, इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान मतलब दो रूट होंगे, दो ही रूट होंगे ना, वेल डिफाइंड रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे इस इक्वेशन के? दो रूट्स होंगे, और दोनों रूट्स क्या होगा? वेल डिफाइंड रूट्स होगा। तो एक बात बताओ, मैं एक टर्म का बार बार जिक्र कर रहा हूं यहाँ पे, किसका जिक्र कर रहा हूं? एक वर्ड का, वेल डिफाइंड। तो सेट्स क्या होता है समझना, सिंपल समझना। सेट्स क्या होता है? सेट्स मतलब होता है वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड क्या होता है? उसमें इसका सेट्स का डिफिनीशन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे नेम ऑफ द टीम्स ऑफ द आईपीएल, ये एक वेल डिफाइंड है कि मतलब आईपीएल का टीम कितना है? टोटल 8 टीम है, तो 8 ही टीम है। तो ये कलेक्शन है और जो कि वेल डिफाइंड है, तो इसको हम लोग कहेंगे सेट्स। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो। जैसे तुम्हारा नेम ऑफ द सब्जेक्ट इन क्लास 10, तो टोटल क्लास 10 में कितने सब्जेक्ट हैं? 6 सब्जेक्ट हैं। 6 सब्जेक्ट है कि नहीं? तो ये जो 6 सब्जेक्ट है ये वेल डिफाइंड है, ये चेंज नहीं होगा। तो सेट्स किसको कहते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट्स। समझ गए? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ क्या? ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। क्या समझे सेट का डिफिनीशन? सेट का डिफिनीशन क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसी को क्या कहते हैं? सेट। तो देखो सिंपली वे में सेट को तुम क्या कर सकते हो? सिंपली वे में बता रहा हूं। देखो मैंने तुमसे कुछ पूछा, जैसे कि टोटल इंडिया में टोटल आईपीएल कितनी टीम है? आईपीएल की टोटल कितनी टीम है? तो तुम बोले 8 टीम है, और मैंने भी बोला 8 टीम है, तुम्हारे दोस्त ने भी बोला 8 टीम है। तो हम सबका आंसर तो सेम है ना? मेरा भी आंसर सेम है, तुम्हारा भी आंसर सेम है, तुम्हारे फ्रेंड का भी आंसर सेम है। तो इसी को कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, तो इसी को कह देंगे सेट। लेकिन यहीं पे अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो तुम बोलोगे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है, मैं बोलूंगा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, और तुम्हारा दोस्त बोलेगा उसका फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है। तो यहाँ पे तुम्हारा और मेरा, तुम्हारे फ्रेंड का, या हम दोनों की बात करूँ, हम दोनों का आंसर डिफरेंट हो गया तो ये सेट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर दोनों का आंसर सेम रहता, वेल डिफाइंड रहता, तो इसको हम लोग कहते हैं सेट्स। तो सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। समझ गए? अब देखो आगे, अब इसका नोटेशन क्या है? इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नोटेशन, हेडिंग डालना, नोटेशन ऑफ सेट्स। तो देखो ये भी बहुत आसान है। तो जितने सेट्स को हम लोग लिखते हैं कैपिटल लेटर से। कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर। याद रखना, सेट्स आर written in कैपिटल लेटर। समझ गए? अब हम लोग तीसरा, एक बात तुमको समझाता हूं यहाँ पे, बहुत अच्छा बात। लिखो तुम एक चीज, क्या लिखो? पूछो। सब्जेक्ट, हेडिंग डालना। एग्जाम्पल मैं कुछ समझा रहा हूं, समझना बढ़िया से। सब्जेक्ट इन क्लास 10। तो क्लास 10 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जरा बताना। एक होता है मैथ्स, दूसरा क्या होता है? साइंस, तीसरा क्या होता है? इंग्लिश, चौथा क्या होता है? सोशल स्टडी, और पांचवा क्या होता है? हिंदी। 5 सब्जेक्ट होते हैं ना, 1 2 3 4 5। तो एक बात बताओ, ये जो पूरा 5 सब्जेक्ट है ये वेल डिफाइंड है, तुम्हारे लिए भी 5 ही सब्जेक्ट होगा,
मेरे लिए भी 5 ही सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी। तुम्हारे लिए भी कितना सब्जेक्ट? 5 सब्जेक्ट। और मेरे लिए भी 5 सब्जेक्ट। तो इसको क्या कहेंगे? इस पूरे को सेट करेंगे। क्या कहेंगे? सेट करेंगे। अब एक बात, इस सेट में एक मैथ है, एक साइंस है, एक इंग्लिश है, एक एसएसटी है और एक हिंदी है। तो इस सब को कहेंगे एलिमेंट। ये एक एलिमेंट हो गया, ये भी एक एलिमेंट हो गया, ये भी एक एलिमेंट हो गया, और ये भी एक एलिमेंट हो गया, और ये भी एक एलिमेंट हो गया। समझ गए बात? ये पूरा क्या था? सेट था। और इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, पांच एलिमेंट। समझ गए? अब इस एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ध्यान से सुनना। their elements is represented by स्मॉल लेटर। सिंपल। सेट को किससे रिप्रेजेंट करते थे? कैपिटल लेटर से। और इसके एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल लेटर से। अब देखो, इतना समझ गए? समझ गए ना? सेट क्या बोले था? वेल डिफाइन होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। अब उसमें मैंने ये नोटेशन बताया था कि सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। इसके बाद मैंने क्या बताया? उस सेट्स में एलिमेंट होते हैं 1, 2, 2। उस जैसे एक मैथ्स है, क्लास 10 का पूरा सब्जेक्ट है, तो उसमें मैथ, साइंस, एसएसटी ये सबको एलिमेंट कहा जाता है। और एलिमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर से। अब नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट है, वो पॉइंट ध्यान से लिखना, समझना। एक्स इज ए मेंबर ऑफ, एक्स क्या है? मेंबर है किसका? सेट ए का। सेट ए का एक्स क्या है? मेंबर है सेट ए का। देन वी राइट, क्या लिखेंगे? देखो, एक सेट ए है, मानो एक सेट है ए, जैसे मैथ, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, ये एक पूरा सेट है। इसमें ए इक्वल्स टू, ये नेम दे दिए, इसमें ये सब क्या है? एलिमेंट है। तो एलिमेंट मतलब मेंबर है। तो सेट ए में एक एक्स मेंबर है। इस तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू ए। क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू ए। अब हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ेंगे रीड एज एक्स बिलोंग्स टू ए। समझ गए ये बात? नहीं समझे तो फिर से समझना, ध्यान से समझना, क्योंकि देखो हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। पहले इसका ज्यादा मतलब नहीं समझते थे 10th लेवल तक, लेकिन 11th में इसका बहुत बड़ा यूज है। x बिलोंग्स टू ए मतलब ए में ही तो x आ रहा है। अरे ये सेट है, उसी में ना उसका एलिमेंट आएगा, तो x उसी में है तो एलिमेंट उसी में आएगा। x बिलोंग्स टू ए, तो इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे? x बिलोंग्स टू ए। तो देखो सिंपल, ये एक एलिमेंट है। मैं इस चीज को छोटा में लिख देता हूँ समझने के लिए। ये एक एलिमेंट है, तो ये किस में बिलोंग करेगा? सेट में। किस में बिलोंग करेगा? सेट में। तो ये मानो एलिमेंट है x, तो ये सेट कौन सा हो जाएगा? ए। सिंपल। यही बात तो हम लिखे थे और यही बात मैंने बता भी दिया। समझ गए? समझ गए होगे? नहीं समझे तो फिर से एक बार समझ लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक सेट ए दिया हुआ है, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी दिया हुआ है, तो ये, और इस सेट का नाम हम ए लिख दिए कैपिटल लेटर से। तो इसमें जो मैथ है वो इसी सेट में आ रहा है ना। तो सिंपल, एक्स क्या है? मैथ है, और ये ए क्या है? सेट है। तो मैथ बिलोंग्स टू क्या? ए। सिंपल, वही चीज तो लिखे हैं कि एलिमेंट किससे बिलोंग करता है? सेट से। तो एक्स बिलोंग टू ए। समझ गए? नॉन सेट होते हैं। नॉन सेट मतलब जो तुम्हें पता रहना चाहिए। नॉन सेट्स, इसका हम लोग नोटेशन जानेंगे जो कि काम आएगा। नोटेशन, ठीक है? नॉन सेट्स का समझते हैं क्या है नॉन सेट्स। एक है एन। एन क्या होता है? अभी मत समझो, बस लिखते जाओ। एन जेड आर, एन जेड आर सी क्यू डब्ल्यू। अब एक एक करके हम लोग नॉन सेट्स के बारे में जानेंगे। एन मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर।
क्या होता है नेचुरल नंबर। तो जितना भी नेचुरल नंबर्स है वो भी तो एक सेट है कि नहीं? हाँ है। दूसरा जेड क्या होता है? जेड जानते हो कि इंटीजर्स होता है, और बहुत सारे टीचर्स तुम्हें जेड को आई से ही बताते होंगे। आर क्या होता है? आर होता है रियल नंबर। सी क्या होता है? सी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यू क्या होता है? क्यू होता है रैशनल नंबर। और डब्ल्यू क्या होता है? होल नंबर। अब देखो एक बात, ये सब नॉन सेट्स हैं। मैं अगर कहीं एन की बात करूंगा तो सिंपल तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी तो सेट है ना। वन तुमसे भी पूछा जाएगा नेचुरल नंबर क्या होता है, तो तुम भी वही बताओगे 1 2 3 4 5 6। तो ये नोन है, वेल डिफाइंड है। तुम हमसे कोई पूछेगा नेचुरल नंबर तो मैं भी यही बताऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट। किसी से भी पूछोगे तो यही बताएगा। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है, कलेक्शन है। तो इसी को कहते हैं सेट, इसी को ना कहते हैं। तो सिंपल। अब देखो सेट समझ लिए। अब देखो यहाँ पे कुछ नॉन सेट्स हैं जो कि तुम्हें पता करना चाहिए, बहुतों को नहीं पता होगा। सबसे पहले नेचुरल नंबर, इंटीजर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा एक चैप्टर है। क्या है? चैप्टर है। किस क्लास का? क्लास 11 का। ही जो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करो। इसके बाद क्यू क्या है? रैशनल नंबर। ये भी तो एक सेट है। तुमको जो तुम्हारा जो रैशनल नंबर का डिफिनीशन होगा और तुम्हारे जो कलेक्शन होंगे वो सभी जितने कलेक्शन होंगे रैशनल नंबर का वो एक वेल डिफाइंड है, तो वो भी क्या है? सेट है। फिर होल नंबर, ये भी क्या है? सेट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट। तुम्हारे लिए भी यही है, मेरे लिए भी यही है। ये क्या है? वेल डिफाइंड है। देखो मैं सेट को बार बार यही तुमको डिफिनेशन फिर से बताना चाहूंगा। सेट मतलब सिंपल तुम ये समझो, जो तुम्हारे लिए आंसर होगा वही चीज मेरे लिए होगा। ना मेरे लिए चेंज होगा ना तुम्हारे लिए चेंज होगा। सिंपल। आईपीएल में टोटल कितने टीम्स होती हैं? 8 टीम्स। तो तुम्हारे लिए भी वही 8 टीम्स हैं। चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और भी जितनी टीम है मेरे लिए भी वही है। दोनों में तो चेंज नहीं ना आया, इसी को तो कहते हैं सेट्स। और जो चेन्नई मुंबई वो सब है उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट। सिंपल। पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो कैसे सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत ही इजी टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत ही हार्ड है, बस समझना ध्यान से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो देखो दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट होता है रोस्टर फॉर्म। क्या होता है? रोस्टर फॉर्म, या इसी को कहते हैं टेबुलर फॉर्म। और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक एक करके इसको हम लोग समझेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कितने हैं? 2। एक क्या होता है? रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। और दूसरा क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। और एक एक करके हम लोग इसके बारे में अभी पढ़ेंगे तुरंत। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक रोस्टर फॉर्म को क्या कहते हैं हम लोग? टेबुलर फॉर्म। और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है? रोस्टर फॉर्म। क्या पढ़ना है? रोस्टर फॉर्म। इसी को क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म। क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म। अब देखो इसको समझने के लिए ना एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ। क्या क्वेश्चन? इसको समझने के लिए क्या मैं बताता हूँ? क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, फिर से सुनना। क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स इन किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म। इन किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। हमको रिप्रेजेंट करना है क्या? 6 नेचुरल नंबर्स। क्या? फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। तो देखो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
मैं ये रोस्टर फॉर्म में एग्जांपल लेके तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो तुमको 6 नेचुरल नंबर पता है क्या? हाँ पता है, 1 2 3 4 5 6, ये तो कर लोगे। सिंपल इसको कर्ली ब्रैकेट से कर देना। किससे कर देंगे? कर्ली ब्रैकेट से। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है? तो कर्ली ब्रैकेट मीन्स कर्ली क्या, कर्ली ब्रैकेट कुछ करता होगा ना, तो कर्ली ब्रैकेट मीन्स या कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट, कुछ भी बोल सकते हो, मीन्स दैट आर द स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ द सेट। देखो सेट बिल्डर फॉर्म जो है ये इजी फॉर्म है, इजी है बहुत सिंपल। तुमसे पूछा ना रिप्रेजेंट करना है 6 नेचुरल नंबर को, सिंपल तुमसे क्या पूछा? रिप्रेजेंट करना है 6 नेचुरल नंबर को, तो तुम क्या किए? बस 1 2 3 4 5 6 लिख दिए, कॉमा लगा दिए और ये 2 कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। लेकिन ये कर्ली ब्रैकेट लगाना मत भूलना, अगर दूसरा ब्रैकेट लगा दोगे रोस्टर फॉर्म में तो ये गलत हो जाएगा। तो कर्ली ब्रैकेट लगाना। कर्ली ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है? मीन्स है कि ये स्पेसिफिक एलिमेंट है इस सेट का, कोई इस सेट का नाम है, मान लो इस सेट का नाम ए है, तो इसका ये स्पेसिफिक एलिमेंट है, ये समझ गए। लेकिन एक बच्चा इसी को दूसरे स्टाइल में भी लिख देगा। कैसे? 2 1 3 5 4 6, तो ये भी रोस्टाई फॉर्म है। इसका मतलब ऑर्डर जो होता है फॉर्म का इसमें मैटर नहीं करता है। तो दूसरा पॉइंट लिख लो, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। समझ गए? देखो मैंने क्या बताया, रिप्रेजेंट करना था फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर को, तो तुम सिर्फ 1 2 3 4 5 6 लिख दिए, कॉमा लगा दिए, ये 2 कर्ली ब्रैकेट दे दिए, तो यही रोस्टर फॉर्म होता है। लेकिन रोस्टर फॉर्म में एक बात याद रखने का, वो क्या कि कर्ली ब्रैकेट देना मत भूलना। अगर कोई और ब्रैकेट दे दोगे तो रोस्टर फॉर्म नहीं कराएगा, वो गलत हो जाएगा। अब तुम पूछोगे कर्ली ब्रैकेट क्यों देंगे, तो कर्ली ब्रैकेट जो होता है वो स्पेसिफिक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये कर्ली ब्रैकेट से पता चलता है ये एक सेट है। समझ गए इतना बात? अब एक बात, एक बच्चा इसी नेचुरल नंबर को किसी और ऑर्डर में लिखेगा, 2 1 3 5 4 6 या 6 5 4 3 6, कुछ भी ऑर्डर हो, कैसे भी लिखते, तो रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, वो किसी भी ऑर्डर में लिख सकता है। तीसरा, एक बच्चा क्या करेगा, इसी को लिखेगा ऐसे 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6। तो एक बात तुम याद रखना, क्या कि रिपीटेशन कितनों करो, एलिमेंट कितना रहेगा? 6 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे तुम बोल सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 एलिमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं, एलिमेंट कितना रहेगा? 6 ही। तो फोर्थ पॉइंट याद रखना, थर्ड पॉइंट की रिपीटेशन डज नॉट मैटर। तो एक बार समराइज कर लो कि रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या पढ़े। सबसे पहले कि कर्ली ब्रैकेट का यूज करके इसको एलिमेंट को लिख देंगे कॉमा के साथ, और क्या मैंने बताया, कर्ली ब्रैकेट एक स्पेसिफिक एलिमेंट को सेट को बताता है। दूसरा, एक बच्चा क्या करेगा, इसको किसी और वे में लिखेगा, तो ऑर्डर जो होता है एलिमेंट का वो डज नॉट मैटर, रोस्टर फॉर्म में मैटर नहीं करता है। तीसरा, कोई बच्चा इसको रिपीट करके लिखेगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो एलिमेंट उतना ही रहेगा, 6 ही रहेगा, 6 से ज्यादा एलिमेंट नहीं होगा। यहाँ तो ऐसे 13 एलिमेंट है लेकिन 6 ही एलिमेंट होगा, समझे? तो रिपीटेशन जो है रोस्टर फॉर्म में वो मैटर नहीं करता है। सॉरी, अब दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो तुम एक बात बताओ, हम लोगों ने जो रोस्टर फॉर्म पढ़ा वो सब समझ गए होंगे,
अब सेट बिल्डर फॉर्म को भी एक क्वेश्चन की तरह करेंगे। क्या क्वेश्चन है? रिप्रेजेंट फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर इन रोस्टर फॉर्म। अब एक बात जरा बताओ, तुम लोग जब स्कूल टाइम में होगे तो स्कूल में किसी भी क्लास में होगे, मान लो 10 में होगे और 10 के एक सेक्शन मान लो सी में होगे, 10 के सी में सेक्शन में हो तुम, तो तुम्हारे क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक मॉनिटर होगा। वो मॉनिटर ऐसा होगा कि जो तुम्हारे क्लास में जिस तरह के बच्चा होगा, जैसा हालत होगा तुम्हारे क्लास का उस सभी का प्रॉपर्टीज वो बता देता होगा। बताता है कि नहीं बताता? तो देखो फिर से सुनना, तुम किसी 10C के सेक्शन में तुम बैठे हो, तुम्हारे क्लास में कोई एक मॉनिटर होगा। कौन होगा? मॉनिटर, जो तुम्हारे क्लास उसको देख वो जो बता देगा उस क्लास के पूरा प्रॉपर्टीज बता देगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म भी वैसा ही है। तुमसे पूछा गया ना फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर इन रोस्टर फॉर्म की सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म क्या पूछा गया तुमसे? फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर 6 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, सबसे पहले क्या होगा? सॉल्यूशन, एक कर्ली ब्रैकेट, सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ये तो देना ही है। अब एक मॉनिटर बनाओ, मान लो ये मॉनिटर है x, कौन है? x, और ये जो डॉट है इस डॉट को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इस डॉट को हम लोग कहते हैं सच दैट। क्या कहते हैं? सच दैट। तो x क्या है? जो तुम्हारे क्लास में स्टूडेंट है, मान लो तुम मॉनिटर हो, तो x क्या है? एक स्टूडेंट है, यहाँ पे x क्या है? एक नेचुरल नंबर है, तो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और फिर ये x कहाँ तक है? लेस देन इक्वल्स टू 6 तक, है कि नहीं है? तो यही होता है सेट बिल्डर फॉर्म। यही क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। समझ गए? सिंपल। मानो तो तुम्हारे क्लास में ये तुम मॉनिटर, तो तुम भी तो एक स्टूडेंट हो, तो मानो यहाँ मॉनिटर नहीं, यहाँ पर नेचुरल नंबर एक स्टूडेंट सब है, तो यहाँ नेचुरल नंबर n हो गया, इसमें किसी को दिक्कत? तो x बिलोंग्स टू n। अब ये n कहाँ तक? 6 नेचुरल नंबर तक, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू कहाँ तक? 6 तक। समझ गए? नहीं समझे तो एक दो क्वेश्चन अभी करेंगे तो तुम समझ जाओगे अच्छे से। अब हम तो लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं, तो अब हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म का समझने का कोशिश करते हैं। समझ जाएंगे ना? समझते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेट्स बिल्डर फॉर्म। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ये ए सेट है जो कि कैपिटल लेटर में लिखाता है, और इसका ये एलिमेंट है 3, 6, 9, 12। ठीक, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, ए इज इक्वल्स टू, एक मॉनिटर बनाओगे x, ठीक है, इतना तो समझ आओगे ना। अब x इज इक्वल्स टू 3। अब जो तुम देखो तो किसका मल्टीपल? के मान लो, जहां पे वेयर के क्या क्या 1 है, फिर 3 2 जा 6 है, 3 3 जा 9 है, 3 4 जा 12 है। बस यही तो है, सिंपल तो है यार, ये तुमको समझ नहीं आया? x ये क्या है? सच दैट x कैसा? 3 इंटू के क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सेट बिल्डर फॉर्म इसी तरह से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि a इज इक्वल, क्वेश्चन ध्यान सुनना, a इज इक्वल टू 2 4 क्या क्या है? 2 4 8 16 32, क्या क्या है? 2 4 8 16 32। अब तुमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है, तो सिंपल, x बिलोंग्स टू क्या? ये तुमको दिख रहा है, तो 4 है, तो 2 की पावर n है क्या है ना? तो x इज इक्वल टू क्या? 2 की पावर n, जहां पे वेयर n क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है कि नहीं, 3 हो सकता है कि नहीं, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है,
तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 1 2 3 4 5, या फिर तुम इसी को लिख सकते हो क्या, n इज लेस देन 5। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों बात बराबर है। फिर से समझना, एक ये फॉर्म सेट दिया हुआ है, इसको तुमको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल x इज लेस देन x इज इक्वल टू 2 की पावर n, जहां पे n क्या क्या होता है 1 1 डालना, इसके 2 डालना, 4 3 डालना, 2 की पावर 3 8 4 डालना, 16 5 डालना 32। तो x सिंपल क्या बोल सकते हो, लेस देन इक्वल टू 5। समझ गए होगे सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लोग आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार उसको समराइज करते हैं, क्या क्या पढ़ लिया। फर्स्ट पढ़ा सेट, सेट के डिफिनीशन पढ़े, रिप्रेजेंट नोटेशंस पढ़ा, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट, जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो मैं फिर से बोलूंगा, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना जितना से ज्यादा हो सके। बस और क्या, थैंक यू।